जी ताम्रध्वज जी, अब आप हाँ सर। कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ हाँ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान लेक्चरर प्रोग्राम आयोजित किया है, आईएसएमपी की चेयरमैन सम्माननीय आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम लेक्चरर को जुड़े हुए सभी आईएसएमपी के सम्मान्य पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर, आईएसएमपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप सभी को नमन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय रखा हुआ है वो है शुभ दिन शुभ हो, अंधेरे अंधेरे से उजाले की ओर, सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र है। इस पर आदरणीय चंद्रशेखर साहब, समतल संस्थापक चेयरमैन तथा समतल संसार के पूर्व संपादक चंद्रशेखर जी, दिन शुभ हो के अंतर्गत अंधेरे से उजाले की ओर, सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र पर व्याख्यान हमको देंगे। और मैं उनसे गुजारिश और आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर हमको जानकारी प्रदान कीजिए। आदरणीय चंद्रशेखर साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज बोरकर जी। इसके पूर्व भी हमने जितने भी दिन शुभ हो के अंतर्गत इस नारे के साथ प्रारंभ किए कि स्वच्छ सोच स्वच्छ कर्म, कि अंधेरे से उजाले की ओर, जिसमें प्रारंभ के कुछ विषयों पर हमने अपनी बात रखी थी। आज उसी श्रृंखला में सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र, इस विषय पर हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना है कि जब भी कोई वस्तु, कोई विचार जब तक छिपा रहता है, जब तक कि उस पर इथे निंब लागले प्रकाश आहे, तेव्हा तोडून घेऊन जातो. लागले का ते काय हिरवाल निंब आपल्याला लागेल ना की पिळाले कमी किरणें न पड़े, खाऊन नाही देत, तोडून खिशात टाकून द्यायचे 4-5 लागेल आपल्याला. और जो वस्तुएं हैं उन पर तो अपने मन का प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश उद्भव होते ही वो वस्तुएं अनावृत हो जाती है और उनकी पहचान हो जाती है कि वो क्या है और उनका अस्तित्व किस भांति है, किस प्रकार का है। और एक जो दूसरा मूल तथ्य है कि जो विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, उनको पहचानने के लिए हमें अपने अंतरात्मा के प्रकाश को
जीवित करना होता है, ये सभी व्यक्तियों में प्रकृति प्रदत्त क्षमता है कि वह अपने अंतर्मन, अपने अंतरात्मा का जो उजाला है वह उपयोग कर सके। और कृत्रिम उजाला करने के लिए हम दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, बिजली के बल्ब और सारे जो साधन हैं, भौतिक साधन, उनके प्रकाश में हम उन चीजों को देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने उपस्थित होते हैं। अब कृत्रिम रोशनी उन स्थानों पर नहीं पड़ती जहां पर किसी जीव का और किसी प्राणी का उनका घर हो, और कृत्रिम प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता। जब बंद घर से लोग बाहर आते हैं तभी उन पर प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी मिलती है, तभी वो पहचान में आते हैं। उसी प्रकार से जो अपने बिलों में, माद में, गुफाओं में जो जंगली जीव जानवर, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ों की पत्तियों में छिपे रहते हैं, उन पर प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो पहचान में नहीं आते हैं। और इन संसाधनों को जुटाने में, तकनीक खोजने में हमने बहुत परिश्रम किया है। हम मानव जाति ने बहुत परिश्रम किया है अपने ज्ञान का, अपने विवेक का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए इन चीजों को हासिल किया है। लेकिन आज जो सबसे कठिन स्थिति है वह हमारे मन की होती है, जो कि हमारे अंदर जो मौजूद प्रकाश है, हम उसको खोज पाने में प्रायः विफल रहे हैं। और यह माना जाता है और हमारे जो अर्वाचीन प्राचीन विद्वानों द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं या उनके विचार जो हमारे सामने हैं, उनसे पता चलता है कि अपने अंदर की दृष्टि को पहचानने के लिए एक मनुष्य में सद्गुणों का विकास होना बहुत आवश्यक है। और सद्गुणों में समता, न्याय, सहभागिता, प्रेम और नैतिक गुण जितने हैं जिनसे कि हम एक सदमार्ग पर चल सकते हैं, उनको हम साधन बनाकर ही अपने अंदर की जो रोशनी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
और ये ध्रुव सत्य है कि ये जो माध्यम है हमारे चरित्र का सर्वश्रेष्ठ बनना, ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। और गृहस्थ जीवन में और जो सामाजिक जीवन में परिस्थितियां हैं, उनमें इन्हें पाना असंभव है। ये उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो समस्त माया मोह से दूर हो और अपने ज्ञान की साधना करते हैं, उनको ये चीजें हासिल होती हैं। हालांकि ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सामाजिक जीवन जीते हुए भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही होती है कि हम सब उसे एक गुणवान व्यक्ति के रूप में पाले पोसें और उन पर लगातार निगरानी रखें कि उनके क्या चाल चलन है, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। और फिर उसके बाद हम जितना उनको गढ़ पाते हैं इन सच्चाइयों के, इन गुणों के सापेक्ष, वह तो इतना कर पाते हैं या इसमें भी हम विफल हो जाते हैं। यदि यह हम मान भी लें कि हमारे परिवार में जो संस्कार मिले हैं वह जीवन भर सुरक्षित रहेंगे, इस पर सवालिया निशान लगता है। क्योंकि एक संस्कारित परिवार का बच्चा जब वह किशोर होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, तो अपनी जिंदगी को उन्मुक्त, स्वच्छंद जीना चाहता है और उसमें समाज में कई तरह के, कई विचारों के लोगों से मुलाकात होती है। उनमें बुरी सोच वाले भी हैं और अच्छी सोच वाले भी हैं। तो इन पर नियंत्रण रखना, इन पर निगरानी करना, ये लगभग असंभव है। लेकिन यह हम मानते हैं कि एक सुसंस्कारित बालक किशोरावस्था से लेकर अपने जीवन के अंत समय तक वह अपने गुणों को बचाए रखने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अगर हम पथ विचलित होते हुए, पथ भ्रमित होते हुए अगर देखते हैं, तो उसके पीछे उनकी बुरी संगत का कारण सामने आता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा भी है कि साधुओं और जो सज्जनों का साथ है वे हमें अच्छे मार्ग पर बढ़ने को प्रेरित करते हैं, और बुरी संगत में जो
व्यक्ति आया संस्कारित होकर भी, तो वो अपने संस्कारों को गंवा देता है। ये कहा गया है कि अगर आप कितना भी बेदाग हो, अगर कालिक की कोठरी में यदि आप प्रवेश करें और फिर निकलें, तो उसमें आपको कहीं न कहीं काला धब्बा अवश्य लगेगा। तो आज जो चहुंओर हमारे चारों तरफ समाज में मीडिया प्रोफेशन में हो और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी में ये चीजें सामने आती हैं कि इनमें भी यही दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं, कुछ अच्छे तो बहुत बुरे। ये संख्या का अनुपात है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। यही कहा गया है कि जैसा व्यक्ति बनता है उसी के अनुरूप समाज बनता है। अब जहां समाज को व्यक्तियों को चलाना चाहिए, समाज व्यक्तियों पर नियंत्रण रखे, उनको मार्गदर्शन करे, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति समूह है, जो शक्तिशाली समूह है, वो समाज को चलाने की, समाज को नियंत्रित करने की कोशिशें करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का जितने घटक हैं, उनका प्रभाव कम हो गया है और व्यक्ति अतिवादी बनकर सामाजिक नियमों को धता बता रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है। तो स्थितियां विकट हैं। इन्हीं विकट परिस्थितियों में हमारे जो सच का प्रकाशन करने वाले लोग हैं, जिन्हें मीडिया प्रोफेशन के व्यक्ति के रूप में जानते हैं, उनमें भी वो बुराई भरी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र अछूता है, सभी जगह ये जो बुराइयां हैं, लालच से लेकर के जो अनैतिक व्यवहार है, सभी जगह प्रभावी हैं। ऐसे में जो समाज का जिम्मेदार वर्ग है, उनमें दो प्रमुख जिम्मेदार वर्ग माने जाते हैं। एक तो हमारे जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, प्रेस, उसको माना जाता है, और दूसरा वो शिक्षक होता है, जो पूरे समाज को शिक्षित बनाता है, सद्गुणों से संपन्न बनाता है। तो ऐसे जिम्मेदार वर्गों को
अपनी भूमिका और प्रखर स्पष्ट रूप से निभाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा व्यक्ति और जो संस्थाएं हैं वो भटक गया है, अपने रास्ते से बहक करके वह दुर्गुणों की ओर अग्रसर है, उनको सचेत करे, उनको जगाए। जब तक अपने अंदर का प्रकाश है, अपने अंतरात्मा की जो आवाज भी आप कह सकते हैं, उसको जब तक आप नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप किसी भी पेशे में उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे और न ही किसी के साथ न्याय कर पाएंगे। ये कहा भी गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, उसको भले ही कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन सत्य को कोई दबा नहीं सकता, कोई उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। अब इसमें सत्य का दो पहलू है, जिसमें दोनों चीजें शामिल हैं, बुरी और अच्छी सोच, बुरे और अच्छे लोग, हमारे अंदर की मौजूद जो खामियां हैं, जो चारित्रिक खामियां हैं और जो खूबियां हैं, उनने भी सत्य का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक धारणा बनी हुई है कि जो हमारी आंखों ने देखा वही सत्य है, ये अधूरा सत्य है। सत्य, पूर्ण सत्य वह है जिसमें हम दोनों पक्षों को देख पाते हैं, बुरी सोच को देख पाते हैं, बुरे लोगों को समझ पाते हैं, और यदि हम जानबूझकर, जानते हुए भी कि कौन सी बुराई है हमारे अंदर, कौन से लोग बुरे लोग हैं समाज में, यदि हम उनको स्वीकार करते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम केवल सत्य के साथ खड़े हैं, तो ये खुद के साथ छलावा करते हैं और अपने परिवार के साथ और पूरे समाज और देश के साथ भी छलावा करते हैं। क्योंकि सत्य उन्हें ही मालूम है कि जो दुर्गुण उनके अंदर थी, जो बुरे लोग थे, जो ऐसे समूह थे, उनसे दूर रहने की बजाय हमने उनको अपनाया और अपने कामों में उसको प्रदर्शित किया। ये खुद एक व्यक्ति समझ सकता है कि उसके अंदर जो दुर्गुण है उसको जानबूझकर अपनाया, और जो सच है, जो जो सद्गुण है, उसको हमने नकार दिया। ये भी सच है। तो सत्य का प्रकाशन दो तरह से होना चाहिए, और वो प्रकाशन का जो मंच है, जो स्रोत है, वो मनुष्य स्वयं है। उसके अंदर का जो तामसिक गुण है, जो बुराइयों के लिए जिम्मेदार सोच है, उनको एक ताले में बंद करके रखना चाहिए।
और उनको पहचाना जाना चाहिए। तो हम इस अपने जो अंदर की जो नकारात्मक चीजें हैं, जो सच्चाई है, उसको हम अपने मन के भीतर ही किसी काल कोठरी में बंद करके रखें और उस पर निगरानी हमेशा रखें कि फिर से वो जो गंदे विचार हैं, जो बुरे विचार हैं, वो हमारे अच्छी सोच को, हमारे सद्गुणों को प्रभावित न कर सकें, और उसके बाद जो उसके अंदर जो सद्गुण है, उन सद्गुणों का प्रकाशन और व्यवहार वो अपने समाज में करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सद्गुणों का विकास किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है कि जब आप अपने को अच्छाइयों का जो खजाना है अपने में भर सके। तो बात यही है कि हम किसी भी क्षेत्र में देखें, वहां पर बुराइयां प्रबल हैं। ऐसे भ्रमित और गंदे विचार रखने वाले लोगों का समस्त सत्ताओं पर नियंत्रण है, चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो। सभी में ऐसे लोगों का बोलबाला है। और जो सद्गुण है, जो अच्छे विचार हैं, वो सब कहीं पड़े हुए करा रहे हैं। तो जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो वर्गों की है, एक शिक्षक की और दूसरे प्रेस की, जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कि वो सही सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं, उनकी अपनी जो सरल भाषा है उस भाषा में पहुंचाएं, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके, शिक्षित हो सके और ज्ञान वर्धन कर सके, और उसकी समीक्षा कर सकें समाचार की, कि उसमें जो घटना घटित हुई है वह कहीं हमारे मानवीय दृष्टिकोण को आहत तो नहीं करती है। चाहे वो कहीं भ्रष्टाचार का खुलासा करना हो, किसी अनैतिक गुणों का खुलासा करना हो, चाहे मानव अधिकारों की बात रखनी हो, इन सभी के लिए जो सत्य का प्रकाशन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, इनमें जो काम कर रहे हैं लोग, इनमें अंदर इनके भीतर वो आत्मशक्ति होनी चाहिए, कि आत्मनिरीक्षण की क्षमता होनी चाहिए, कि वो जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो घटनाओं के तथ्य और उनकी प्रकृति
का सही सही चित्रण हम प्रस्तुत कर सकें। उसी प्रकार से शिक्षक भी हैं, जो समाज का शिक्षक माना जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो पढ़ने जाता है प्राथमिक विद्यालय में, तो घर परिवार से निकल कर ही जाता है। तो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनमें संस्कार के गुण भरने, नैतिकता को निखारने, सद्गुणों को भरने के साथ साथ अन्य जो पाठ्य सामग्री है उस पर पूरी दक्षता और गंभीरता से उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता है। और पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति शिक्षण संस्थानों से, वह जब अन्य संगठनों से उसका सामना होता है, चाहे वो नौकरी करने वाले देने वाले समूह हो, संगठन हो, प्रतिष्ठान हो, या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, वैज्ञानिक संस्थाएं हो, सभी जगह उनको दूसरे माहौल, दूसरे व्यक्तियों, दूसरे तरह के व्यक्तियों से सामना करना होता है। तो घर का संस्कार और स्कूल का संस्कार बाकी सब जो उनकी जीवन की यात्रा है उसमें सुगम बनाते हैं। कैसा व्यक्ति जो चरित्रवान होकर जा रहा है, वह अपने दायित्व को भली भांति, बिना पक्षपात के, बिना दुर्गुण के, वो निभा पाएगा। तो जब तक आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश की क्षमता पहचानने की और उसे प्रकीर्ण करने की, उसके बिखेरने की क्षमता जब तक व्यक्ति के भीतर नहीं आता, तब तक वह किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जो योगदान दे रहा है, वह कहीं से पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके सोच और उसके व्यवहार दोनों संदिग्ध होते हैं। ये सब उनके कार्यों में, उनके निर्णयों में ये देखा जा सकता है। जो निर्णय है, जो कार्य है, उनमें दिखाई पड़ता है कि हाँ, ये अच्छा कार्य हो रहा है और बिना किसी पक्षपात के हो रहा है, बिना किसी डर के हो रहा है, सभी के साथ समानता की भाव से हो रहा है, सभी के साथ सहयोग के आदान प्रदान के साथ हो रहा है। तो ये चीजें सामने आती हैं कि अच्छा हो रहा है। तो निष्कर्ष यही है कि हम समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। व्यक्तियों से ही समाज बनता है और समाज को संभालने की जिम्मेदारी खुद एक व्यक्ति की भी है। और समाज तो व्यक्तियों के जो समूह है, व्यक्तियों के लिए अपना एक इथिक बनाता है, एक नैतिक मापदंड तैयार करता है, कानून बनाता है, नियम बनाता है, जिस पर समाज इससे आशा करता है कि हर व्यक्ति इन नियमों को पालन करे और इस पर चले, तभी समाज का अस्तित्व ही बना रहेगा और व्यक्ति का अस्तित्व ही बना रहेगा। लेकिन ये नाम ये है मनुष्य का, जो कि दोनों गुणों से युक्त एक प्राणी है। मूल बात अंत में यही आती है
कि अच्छाई बुराई दोनों साथ चलेगी, दुर्गुण और सद्गुण दोनों साथ रहेंगे। यदि हम अपने अंदर का जो गुण है उसको हम प्रकाशित करें, उसको अपने वश में करें, और दुर्गुणों को सदैव के लिए बंद रख दें और उन पर निगरानी रखें। इसका अर्थ है कि हम आत्ममंथन करें, अपने आत्म की परीक्षा लें, अपने मन की परीक्षा लें, तो ये संभव है कि हम अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को हम अपने मन में विकसित कर सकते हैं और उन्हें क्रियान्वित कर सकते हैं। यही सत्य है कि सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र है। हम सभी कहीं न कहीं किसी काम में जाते हैं, नौकरी पाने की प्रत्याशा में जाते हैं, किसी पेशे में जाते हैं, कहीं किसी आयोजन में जाते हैं, तो उनके पीछे यही एक भाव होना चाहिए कि हम अपने सद्गुणों के साथ, अपनी पूरी योग्यता के साथ हम उन चीजों को प्राप्त करें, तो अवश्य उसमें सफल होंगे और सत्य के प्रकाशन से जो तमाम तरह की समस्याएं हैं मनुष्य जीवन में, वो कम हो सकती हैं। तो आज बस यही हमारा विचार समाप्त होता है। अभी हमारे साथ आदरणीय श्री NN काजी साहब आए थे और प्रदीप गावंडे जी भी थे। आप दोनों लोग अभी बाहर हो गए हैं। तब तक ताम्रध्वज जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप भी अपने जो आज का विषय है उस पर अपना कुछ विचार प्रकट करें। तब तक हो सकता है और हमारे जो साथ रहे हैं जुड़ने वाले वो लोग वापस हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय संस्थापक व चेयरमैन तथा समतल संसार के पूर्व संपादक चंद्रशेखर साहब। आपने बहुत अच्छी जानकारी और व्याख्यान को हमें बताया, उसके लिए ISMP की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। और सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र, और दिन शुभ हो मैं अंधेरे से उजाले की ओर, ये विषय पर मुझे बोलने का आपने संधि दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मेरे 2 शब्द मैं रखना चाहता हूँ। और आपने जो अभी जो हमको बातें बताई, आपके बातों से मैं समर्थन देके, आपने जो बताया मन चंचल है, तो मन चंचल है, यह आपकी बात बराबर है। क्योंकि महाराष्ट्र की संत कवयित्री बहनाबाई, इन्होंने कहा है कि मन चंचल है, ये मन को इधर उधर भटकते हुए मन को एक एकाग्रता लाने का विचार उन्होंने बताया है। और हम क्या करते हैं, अच्छी सोच और बुरी सोच, अच्छी सोच सभी में रहती है, लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोग निगेटिव सोच में जाते हैं, और निगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच वो कंट्रोल करती है। तो जो सोचते वक्त ये सोचो, जैसी देश ने हमारे लिए क्या किया, देश ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा मत सोचकर, ऐसा न सोचकर हमने देश के लिए क्या सोचा, ऐसी सोच रखो। जैसी सूरज को आप देखो, सूरज क्या करता है, सब लोग सोए रहते हैं लेकिन मैं अकेला
वो अकेला सूरज ही काफी होता है। अच्छी सोच का वो एक प्रेरणा स्रोत है। एखादी जो अपन एखादा नया कार्य शुरू करते हैं और नए कार्य शुरू करते समय बहुत जन अपने को रोकते हैं, टोकते हैं, अरे ये अकेला क्या करेगा। और वो सूरज को ध्यान में रख के पॉजिटिव सोच का उदाहरण रख के बुरे को अच्छी सोच से अंधेरे से उजाले की ओर जाने का विचार अपने मन में रखिए, ऐसा मेरा कहना है। और अच्छी संगत को बुरे संगत पे ज्यादा भावी मत होने देना चाहिए। और देश के लिए अगर कुछ करना है तो पॉजिटिव सोच रखो और निगेटिव सोच निकाल दो। और उससे क्या होगा, पॉजिटिव सोच अगर रखे तो कौन सा भी काम आसान हो जाएगा। और अंधेरा 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 जो है तो वो एक चिंगारी काफी है उजाले की ओर जाने के लिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि बुरी संगत छोड़कर अच्छी संगत और पॉजिटिव सोच रख के आदमी ने बढ़ना चाहिए आगे। और सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र है, क्योंकि लास्ट में एक ही आएगा कि सत्य ही अमर है, विजय है, सत्य की ही जीत होती है। तो इतना दो शब्द बताकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने मेरे को जो बातें बताने व्याख्यान पर दो शब्द बताने का ये किया मेरे को, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज जी। मुझे ऐसा भी एहसास होता है कि आप जैसे जो हमारे मित्र हैं हमारे संस्थान परिवार में घर में, उनमें भी ये जो सद्गुण है वो मौजूद है। और सभी के मन के भीतर जो हलचल है उस हलचल में समानता, न्याय, सहभागिता, स्नेह और जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए और समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए सब लोग साथ चलने को तत्पर हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आप जैसे हमारे संस्थान के जो सदस्य हैं वो एक दीपक की भांति हैं। और दीपक का भी यही काम है कि वह अपने चारों तरफ जो फैली बुराइयों का अंधकार है उसको दूर करे। और जो कृत्रिम जो बनावटी दीपक होता है, चाहे बिजली के बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे एक मिट्टी का दिया हो, वह चारों तरफ प्रकाश तो कर लेता है, लेकिन अपने जो मूल आधार है, जो जहां वो टिका रहता है, उसके पीछे सब कुछ प्रकाशित नहीं कर पाते, वहां अंधेरा रहता है। इसीलिए कहा गया कि दीपक तले अंधेरा। तो
यही हम मनुष्यों का भी आत्मा एक दीपक है और मन उसका अंधेरों से भरा हुआ एक प्रतीक छाया है। तो आत्मा अपने इस प्रतीक छाये को, जो कालिमा है, उसको भी दूर करे, दूर करती है। इसको जो मन की कालिमा के रखवाले हैं उनको ध्यान देना है, हम सभी को ध्यान देना है कि जो आत्मा हमें प्रकाश दे रही है उसको हम आत्मसात करें, उसके आलोक में हम देखें कि हमारे मन के काल कोठरी में बुराइयां हैं, कितने प्रकार की हैं, और कहाँ कहाँ पैबंद हैं, पैबस्त हैं। उनको खोज निकालें और उनको एक ऐसी कोठरी में बंद कर दें जहां से कि वो फिर बाहर न आ पाए। तो आत्मा और मन दोनों को मिलकर ही प्रयास करना होगा, एक युद्ध लड़ना होगा हर व्यक्ति को। तभी हम जो सत्य का प्रकाश है उसको हम पा सकेंगे और लोगों के बीच हम अपनी प्रखरता प्रकाशित कर पाएंगे। तो हमारे साथ आप जितने भी मित्र हैं, सभी लोगों में ये सद्गुण है, सभी लोगों में मन की इच्छा है कि हम सामूहिक रूप से परिवर्तन करें, समाज के बीच खड़े होकर। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दीपक हमारे परिवार में मौजूद हैं। तभी तो आशा की किरण है कि सत्य का प्रकाशन होता रहेगा। भले ही हम लोग एक जुगनुओं की भांति हैं, एक टिमटिमाते तारे की भांति हैं, लेकिन हमें चमकना पड़ेगा। हमें लोगों को मार्ग दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज बोरकर जी। अब संभव नहीं है कि अब कोई और सदस्य हमारे साथ आए, इसलिए अब आप कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन, संस्थापक तथा समतल संसार के पूर्व संपादक चंद्रशेखर साहब। आपने जो आज अंधेरे से उजाले की ओर और दिन शुभ हो में सत्य का प्रकाशन ही जीत का मूल मंत्र पर व्याख्यान आयोजित किया, और आपने भी अपने अमूल्य विचार और मार्गदर्शन हमको किया। इसलिए मैं एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर वर्धा से आपका हार्दिक स्वागत और आभार करता हूँ। और इसी तरह हमको नए नए विषय पर ये वेबिनार रखने का आपको गुजारिश करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम रखा और व्याख्यान रखा, इसलिए मैं आपको आईएसएमपी वेलफेयर चेयर की ओर से सभी पदाधिकारियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका अमूल्य वक्त निकाल के आपने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका आईएसएमपी के वेलफेयर चेयर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का अध्यक्ष चेयरमैन के कहने से ये प्रोग्राम समाप्त हुआ, ऐसा जाहिर करता हूँ।